जब अमीर परिवार की बड़ी बहन तुम्हें घर वापस लेकर आई, उसी दिन तुमने देखा कि दूसरी बहन अपने ग्रीन टी बॉयफ्रेंड के साथ घुटनों के बल बैठकर दादा से रिश्ते को स्वीकार करने की भीख मांग रही थी। जब दोनों रो रो कर एक दूसरे से लिपट गए और दादा मानने ही वाले थे, तभी परिवार ने तुम्हारी मन की आवाज सुन ली। बेवकूफ दूसरी बहन। हाँ, उसने तुमसे कभी सीधे पैसे नहीं लिए, सब कुछ घुमा फिरा कर लिया। जो खरीदना होता बस एक पोस्ट डाल देती, सिर्फ तुम्हें दिखने वाली। और ये बेचारी अब तक कुछ नहीं समझती, हर बार बहाने बनाकर खुद ही चीजें भेज देती। हर चीज में अच्छी है, बस जन्म के वक्त दिमाग ऑन नहीं हुआ। तुम किसी को अपना चांद समझते हो और वो तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझता है, एटीएम मशीन। और पहला बलिदान भी तुम ही होगे। दूसरी बहन की आंखें फैल गईं। बलिदान, विकल्प, दादा भी हिल गए। क्या ये इस बच्चे की मन की आवाज है? उन्होंने आसपास देखा, फिर बड़ी बहन से नजर मिली। दोनों समझ गए और चुपचाप हालात देखने का फैसला किया। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में माहौल बदल चुका है। तुमने देखा कि दूसरी बहन तुम्हें देख रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तुम्हें बस उसके लिए अफसोस हुआ। वो दिखने में शानदार है, पर असल में किसी और के रिश्ते के खेल का हिस्सा है। जीवोजन यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। वो दूसरी बहन का इस्तेमाल करके उसे जलाना चाहता था और अंत में छोड़ना भी उसी को था। दूसरी बहन का दिमाग हिल गया। उसने गहरी सांस ली। अगर बात पैसे की है तो वो मायने नहीं रखती। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, उसने मेरी जान बचाई है। अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। दादा, क्या ये सबसे जरूरी नहीं? दादा कुछ बोलते, उससे पहले तुम्हारी आवाज आई। जान बचाई? उसने कब बचाई थी? दादा रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम उस कॉलेज वाले हादसे की बात कर रही हो जब तुम एक द्वीप पर फंस गई थी? तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ। हाँ, वही हादसा। और तुम्हें याद आया, दूसरी बहन बहुत बेचारी है। दूसरी बहन ने सोचा, मैं कैसे बेचारी? उसे नहीं पता था उस हादसे में जीवोजन ने उसे नहीं बचाया था। वो खुद भी मुश्किल में था। असल में एक डॉल्फिन ने उसे किनारे पहुंचाया था। दूसरी बहन के दिल को झटका लगा। तुम्हारी आवाज फिर आई, और जो उसने एक दिन एक रात देखभाल की वो भी झूठ है। उसने तुम्हें बस इसलिए ढक दिया था ताकि लाश सड़कर बीमारी न फैला दे। असल में वो पूरा समय तुमने खुद झेला था, और जब तुम होश में आई वो बस गुजर रहा था और खुद को रक्षक बता दिया। दूसरी बहन ने उसे हीरो मान लिया, उसे पैसे दिए, जबकि शुक्रिया तो समुद्री संरक्षण वालों का होना चाहिए था। कमरे में सन्नाटा छा गया। जीवोजन समझ नहीं पाया, फिर बोला, दीदी, अच्छा है कि आपका परिवार हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं है। फिर जल्दी से कहा, मुझे याद आया, उस हादसे में मैंने शायद डॉल्फिन भी देखी थी। दूसरी बहन ने पूछा, तो तुम्हें याद है? वो घबरा गया। तुम गलत याद कर रही हो, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन उसकी घबराहट सब बता चुकी थी। दूसरी बहन की आवाज ठंडी हो गई। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी मुझे सब याद आ गया। उस दिन रात मैं अकेली थी, तुमने कभी मेरी जान नहीं बचाई। जी बोझन डर गया और चिल्ला उठा। वो कुछ बोल नहीं पाया, यही उसका जवाब था। दूसरी बहन की आखिरी उम्मीद टूट गई। तुम जाओ, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो शर्मिंदा होकर भाग गया। दूसरी बहन सिर झुकाए खड़ी थी। तुम्हारी मन की आवाज आई,